जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। आज हाजिर है हम एक नए महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें क्रमिक बट्टा वगैरह वगैरह के सवाल इसमें होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर आज के पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मेज की कीमत 750 है और 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य बताइए। मतलब 750 है क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य बताइए जब 4% हानि हो। मतलब 750 का मैं 4% निकालना है। 750 गुणा 4/100। ठीक है, बिंदी से बिंदी कट गया, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 5 से 15 पना 75। मतलब बचा क्या हमारे पास 15 गुणा 2, तो 15 दूना 30। मतलब हानि कितनी निकल आई 30 रुपये। मतलब हानि उसे कितने की हो रही है 30 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हो रही है 30 रुपये की हानि। तो और हमें 750 में 30 घटा देना है। 750 में से 30 घटा देना, तो आंसर कितना हुआ 720 रुपये। कितना हुआ आंसर? अरे इसमें गलत हो गया टॉपिक, आंसर हुआ 720। चलिए अगले वाले में समझ लेते हैं। इसमें मतलब 750 का हमें 4% निकालना है। ठीक है, तो 4 से काट दिया, 2 दूना मतलब एक बिंदी से बिंदी पहले काट दिया, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 और 5 से 15 पना 75, तब 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, और 750 में 30 घटा दिया, तब आंसर क्या हो गया 720 रुपये। मतलब उसे 720 में अगर बेचें, जब उसे 4% हानि पर बेचेंगे तो 720 रुपये में बेची जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। मतलब उसने क्रय किया कितने में 1400 में, 1400 में। ठीक है, उसे 15% दिया हुआ है यहाँ पे, 15% हानि पर बेच देता है, उसका विक्रय मूल्य बताइए। मतलब 15%, जैसे हमने पहला सवाल किया था वैसे ही इसे करेंगे। ठीक है, तो 1400 गुणा 15/100। ठीक है, ये काट दिया तो बचे यहाँ पे 15 और गुणा 14, ये तो 2 बटे, तो 14 पंजे 70 की 0, 14 एकन 14, 14 और 7 कितना हुआ 21, 14 और 7 21। मतलब हानि कितनी निकली, मतलब उसे हानि कितने की हो रही है 210 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, कितने की हो रही है 210 रुपये की हानि हो रही है। मतलब तो हमें 1400 में से 210 माइनस कर देने, तो 210 माइनस करें कितना बचेगा 1190। कितना बचेगा 1190। ठीक है, कितना बचेगा 1190। ऐसे घटाते, जीरो में से जीरो तो जीरो ही रह गया, यहाँ से लिया 10 में से 1 गया 9, अब 3 बचा, तो 3 में 2 गया 1 और 1 का 1 वो बच गया। ठीक है, तो कितना बचा 1190 रुपये। ठीक है, चलिए इसमें समझ में ना हो तो इसमें देख लेते हैं। तो 1400 को 15% निकाला हमने। ठीक है, और काट दिया, और 14 को 15 में गुणा किया 210, और 1400 में 210 घटाया, कितना बचा 1190 रुपये। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हुआ पहला ऑप्शन ए 1190। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा, इसमें हम मतलब 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। मतलब ये 3 क्रमिक बट्टे दिए हुए हैं, तो इनके समतुल्य क्रमिक बट्टा हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हम किसी चीज़ को 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लिया। अब देखो जैसे 20% हो रहा है तो क्या बचेगा 80 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 25% हो रहा है तो कितना बचेगा 75 बचेगा। ऐसे ही कितना है 10% है तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा बटे 100। तो 100 से ये मतलब सभी के 100 लिखे जाएंगे, इसके 75 वाले के भी और इसके भी 100, सभी के 100 लिखे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर इसमें ना समझ में आओ चलो आगे स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें देखो मतलब 100 हमने लिख लिए, 80/10 100, 75/100, ऐसे ही यहाँ ये गलत लिख गया है, सिर्फ 90/100 लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इस 100 से ये पूरा पूरा काट दिया, मतलब ये दोनों बिंदी से इसका बिंदी काटा और इसका बिंदी काट दिया। ठीक है, दोनों काट दिया,
अब सिर्फ हमारे पास ये 100 बचे, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है, ये कट गया पूरा पूरा। और इससे काट दो 4 एकन 4 और 4 दूना 8। अब हमारे पास बचा 9 3 2, ये तो बचा, तो 9 दूना 18 और 3 ये गुणा में, तो 18 तिया 54, कितना हो गया 54। तब बट्टा हमें निकालना, तो 100 में से 54 को घटा देंगे, 100 में 54 बचा, 100 में से 54 घटा तो कितना बचा 46%। आंसर क्या हो गया इसका 46%। आंसर कौन सही हुआ, आंसर हुआ बी सही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसे 20% हानि पर बेचा, तो वस्तु पर लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़े। कहने का तात्पर्य कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने उसे 20% हानि पर बेच दिया, वस्तु को बेचा, तो वस्तु पर लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। मतलब हानि में बेच दिया उसने, लेकिन लाभ पे बेचना चाह रहा था, तो हमें लाभ बताना है कितने में बेचे तो उसे 20% लाभ हो, ठीक है। देखो 20% लाभ पर बेचना चाहता था, मतलब 120 में बेचना चाहता था, लेकिन उसने बेच कितने दिया 20% हानि पर, मतलब बेच दिया 80 में, ठीक है, बेच दिया 80 में। तो बिंदी से बिंदी कट गया, 2 चौकू 8 और 2 छिंग 12, तो 4 किसके बराबर है, सॉरी इसमें डाटा मिसिंग है, इसमें एक 480 संख्या भी और दी हुई है, ठीक है। जैसे अगली स्लाइड में समझ लेते हैं, इसमें देखो, इसमें समझ लेते हैं। जैसे 120 ये 80 हो गया, इसे काट दिया हमने, तो दो बिंदी से ये बिंदी काट दिया, 2 से काटा, 2 चौकू 8 और 2 छिंग 12, तो ये 4 कितने के बराबर 480 के, ये 480 के बराबर है, ठीक है, 480 के बराबर है। तो इसे 4 से ही भाग दिया, 4 से भाग दिया, तो 4 एकन 4 और 4 दूना 8, तो 1 के बराबर कितना हो गया 120 हो गया। अब 120 को 6 के बराबर निकालना है, तो 6 का, तो 12 छिंगा 72, तो कितना हो जाएगा 720, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 720 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 720 रुपये। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते, मतलब ये वाला हो गया। अब 5 ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। मतलब 1140 में बेचने पर 5%, मतलब मान लिया हमने 100 में उसे खरीदा, ठीक है। जब 5% हानि पर बेचा तो कितने की बेचेगी 95 की, ठीक है। और बेचना चाह रहा था लाभ पर, तो कितने की 105 पर बेचना चाह रहा था, ठीक है। तो काट दो, 5 से काटो, 5 एकन 5 और 5 नेम 45, ऐसे ही 5 दूना 10 और 5 एकन 5, ठीक है। तो ये बेचने कितने में चाह रहा था, मतलब तो अब जो 19 हैं वो किसके बराबर हैं 1140 के बराबर, तो हम 1 के बराबर निकाल लेंगे, तो 19 से काटा, 19 छिक्का 114, कितना आया 60, और 60 का गुणा हम कर देंगे किस में 21 में, 21 में कर देंगे, ठीक है, 21 में, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 1260। आंसर क्या होगा 1260 रुपये, क्या होगा आंसर 1260। इसमें समझ में ना हो तो इसमें देख लेते हैं। देखो 95 लिखा, मतलब 5% हानि पे बेचना था, तो 95 लिखा, और बेच रहा है लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो 105 लिख लिया, ठीक है। अब हमने काट दिया, 5 से 19 पंजे 95 और 21 पंजे 105 काट दिया। अब 19 जो है वो किसके बराबर हैं 60 के बराबर, कितने के बराबर हैं 19 हैं वो किसके बराबर हैं 1140 के बराबर हैं, ठीक है। तब यहाँ से ये 60 है, ये मतलब ये समझो ये 60 कहाँ से आ गया, तो तभी आए, मतलब 19 का हमने भाग दे दिया 1140 में, तब ये 60 प्राप्त हुए हमें, और 60 का हमने 21 में गुणा कर दिया, तो 21 छिक्का 126, तो आंसर कितना हो गया 1260 रुपये, ठीक है, 1260 रुपये, ठीक है, 1260 रुपये। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ क्या होगा। मतलब अनुपात दिया, क्या दिक्कत है उसमें, अनुपात में और क्रय मूल्य विक्रय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परसेंट में फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मतलब मान लिया हमने
क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 9 है, सीधी सी बात, ऐसे ऐसे ही मान लिया। तो लाभ कितना हो रहा है, मतलब 8 में खरीदा 9 में बेच दिया, लाभ कितना हो रहा है, एक लाभ हो रहा है। तो एक का निकाल दो, 1/8 गुणा 100। लाभ परसेंट जब निकालते हैं तो होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ ये लिख लिया 1, क्रय मूल्य नीचे गुणा 100, काट दो इसे, काटो 2 से काटो, 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4 और 25 दूनी 50। तो कितना आया, आया हमारा 25/2, यही तो आया। तो 25/2 को हल करेंगे, जैसे 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/2, मतलब 12 सही 1/2%। राइट आंसर होगा बी, 12 सही 1/2%। जैसे इसमें समझ लेते हैं इस बारे में। मान लिया हमने डायरेक्ट अनुपात में जो दिया हुआ है उसी को हम क्रय और विक्रय मान लेते हैं। 8 क्रय मान लिया, 9 विक्रय मान लिया। तो 8 में से 9 घटाया, लाभ कितना प्राप्त हुआ, 1। तो 1 का उसका लाभ परसेंट निकाल दिया, 1 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, काट दिया इसे। तो 100/8, 8 का भाग दिया, तो 12 सही 4/8, 4/8 को हम लिखते 4 एकन 4, 4 दूना 8, तभी 12 सही 1/2, ठीक है। आंसर क्या हुआ, 12 सही 1/2, आंसर हुआ बी वाला सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8000 है, इसे 9600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ बताइए, मतलब लाभ परसेंट बताइए। मतलब 9600 में बेच दिया, तो माइनस 8000 घटा दो इसमें से, ठीक है। 8000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1600, मतलब 1600 से लाभ हुआ, ठीक है। लाभ हुआ तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8000, नीचे लिख लो। यही सूत्र होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट निकालने के लिए, हानि परसेंट निकालने के लिए हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गया, 1 बिंदी से ये बिंदी काट दी, और 8 दूना 16, 8 दूना 16, मतलब 20 बचे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, 20 ही तो बचे। तो यही आंसर हो गया 20%। कितना आंसर हो गया, 20%, आंसर हुआ डी सही। चलिए इसमें समझ में ना आया हो तो इसमें देख लेते हैं। देखो 8000 क्रय किया, 9000 विक्रय, इसका घटाया तो 1600 लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 1600 1600 गुणा 100 बटे 8000, एक बिंदी कम रखिए, ठीक है, एक बिंदी और, तब 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 से ये कट गया, 8 8 दूनी 16, ठीक है। तो 20% लाभ प्राप्त हुआ। कितना परसेंट हुआ, 20% उसे लाभ प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 60 अंडों का क्रय मूल्य बराबर 75 अंडों का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम एक दूसरे के बराबर मान लेते हैं। जैसे क्रय मूल्य हो गया कितना, क्रय मूल्य मान लिया 75, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया 75 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 60। मतलब क्रय मूल्य इधर दिया, संख्या उधर दी है, तो क्रय मूल्य 75 मान लिया और विक्रय मूल्य 60 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हानि कितनी हो रही है, मतलब 75 में से सब 60 घटाएं, कितनी हानि हो रही है, 15 की हानि हो रही है, ठीक है। तो 15 का हानि परसेंट निकाल दो, 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय कितनी का है 75, 75 निकलो नीचे, 15 15 पना 75 और 5 दूना 10, आंसर कितना हुआ 20%। इसका भी आंसर 20% हुआ। इसमें अगर समझ में ना आए हो तो इसमें देख लो। देखो 60 क्रय और 75 विक्रय, तो क्रय को हम 75 मान ले, मतलब क्रय इधर साइड, क्रय इधर लिखा है, संख्या इधर लगी है, तो क्रय 75 और विक्रय 60 हो गया, विक्रय इधर तो इधर 60 लिख लिया। अब हानि निकालना है, तो हानि हो रही है 75 में से 60 गया, 15 बचा, भाई होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है हमें 15 का, तो 15 बटे क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 75 है, 75 नीचे लिख लिया, गुणा 100, काट दिया, 15 पना 75 और 5 दूना 10, तो आंसर कितना हो गया 20%। इसका आंसर कितना हो गया, आंसर डी 20%। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे हम वीडियो में और अधिक से अधिक सुधार कर सकें। आप हमें जैसा बताएंगे हम वैसा आगे से आगे करते रहेंगे। वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।